या नहीं बने, अभी हम सारे क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक वे में पहले देख लेते हैं। तो हमारे कौन से क्वेश्चंस थे, हमने क्या दिया था, हमने आपको नंबरिंग भी दी थी कि ये करने हैं और जे नहीं करने हैं। तो एक मिनट पहले अपन जरा वो होमवर्क खोल लें कि वो हमारा होमवर्क क्या था जिससे हम चर्चा कर पाए। चलिए साहब, तो लास्ट टर्न पर हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने शायद आपको एक ही कराया था, कितना कौन सा कराया था, कोई बच्चा ना फाइल भेजोगे मुझे, मैंने कौन से क्वेश्चंस दिए थे, मुझे याद ही नहीं है यार, मैंने आपको क्या दिया था, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, ये क्वेश्चन था शायद, ये क्वेश्चन था कि बॉडी के ऊपर साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटीज़ लग रही हैं। देखना यही क्वेश्चंस थे क्या? जरा बच्चों तुम लोग चेक करके बताओ, क्या यही क्वेश्चंस थे कि बॉडी साइमल्टेनियसली एक्टिंग बिटवीन टू वेलोसिटीज, 130 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। जरा मुझे व्हाट्सएप पे भेजो और मुझे ये देख के बताओ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए हैं करने में। जल्दी से, मुझे याद आ रहा है कि शायद यही क्वेश्चंस थे। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं बड़े आराम से, और चेक करके मुझे बताओ कि यही सब कहानी है जो मैंने दी थी आपको। चेक कर लो, और अगर यही कहानी है तो इसको अपन पढ़ते हैं यार, सही करते हैं कहानी को, इसमें कहाँ दिक्कत है। जल्दी फटाफट जरा मुझे व्हाट्सएप करके बताओ क्या यही था सब। जल्दी चेक करके बताओ क्या यही क्वेश्चंस थे क्या, जल्दी देख लो जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं। कौन कौन से नंबरिंग बता दो मुझे बेटा, नंबरिंग बताओ, मुझे याद नहीं मैंने कौन कौन सी नंबरिंग आपको लिख के दी थी ना। नंबरिंग 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 बोलो, नंबरिंग 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 कौन सी थी, 3 4 5 ऐसा कुछ था, मैंने नंबरिंग लिखी थी। अन्वेश सिंह बेटा जल्दी मत कर, हर चीज प्रूव होगी। देखो मेरी बात और समझ लो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से एक बात सुन लो। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिए सर जल्दी प्रूव करा दो फॉर्मूला। मैं पढ़ाई अपने हिसाब से कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आप तक पहुँच जाए। मुझे मालूम है कि कौन सी चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत जल्दी मत रहा करो यार। जल्दी के काम शैतान के होते हैं, अगर वाकई पढ़ना है ना तो ढंग से पढ़ो। जल्दी से जल्दी बोलो, जल्दी में क्लास में। हाँ ठीक है, चलो अब अपन आ जाओ जरा जल्दी से, नंबरिंग बताओ, नंबरिंग भेजो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक नंबर मैंने कोशिश करने को बोला था आपसे, तो पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर क्या है देखिए, एक नंबर ये था कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ए सी और बी डी उसके डायगोनल्स हैं। मेरी बात समझो यार, तो पहले तो अपन ए बी सी डी जरा पैरेललोग्राम बना लें। तो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि ए सी और बी डी डायगोनल होना चाहिए। तो ये ए बी सी डी हो गया। अब ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसमें एक वेक्टर हो गया ए से बी, एक हो गया बी से सी, एक हो गया सी से डी, ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसी वेक्टर्स रहेंगे। और एक हो गया डायगोनल ए से सी और दूसरा डायगोनल हो गया बी से डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला प्रूव करना है ए सी प्लस बी डी, ये दिख रहा है, इतना प्रूव करना है कि ए सी प्लस बी डी जो है वो 2BC है। अपन को इतना प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पर देखो यार, तो मुझे बता AC वेक्टर किसके बराबर होगा। अपन डायगोनल वो लगा दो, क्या बोलते हैं, लॉ लगा दो। कौन सा वाला लॉ लगा दो, पैरेललोग्राम। तो ये देखो ये A से शुरू हो रहा है। मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ में जो वेक्टर का डायगोनल A से शुरू होता है AC, वो होता है A से जो दो वेक्टर आ रहे हैं तो वो AB प्लस AD। बात समझो यार, आज अपन बस यही समझेंगे, पूरा समझ में आ गया तो वेक्टर समझ में आएगा। देखो जो AC होता है ना, ये AC जो है ये A से लेके C जा रहा है, तो ये यहाँ पर लगा वो पैरेललोग्राम लॉ, तो AC जो होगा वो AB प्लस AD होगा, है ना, बोलो होगा। अब अपन जरा BD ले लो, BD वेक्टर का डायगोनल ये है, यहाँ से B से शुरू हो रहा है, तो B से दो वेक्टर कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, BA शुरू हो रहा है और दूसरा BC शुरू हो रहा है, BC शुरू हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई यार, यहाँ तक क्लियर हो गया यार, जल्दी बोलो हर बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने LHS ले लिया,
एलएचएस में क्या था, ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, वो वेक्टर नहीं लगा, अंडरस्टूड वेक्टर है वो। अब ए सी जो है वो ए बी प्लस ए डी है, ए सी जो है वो ए बी प्लस बी डी है, देखो ए सी हमने निकाला, और बी डी जो है वो बी ए प्लस बी सी है, बी ए प्लस बी सी है, देखो यार बी डी जो है वो बी ए प्लस बी सी है। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ए बी और बी ए को ध्यान से देखना है, समझना है, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की। ए बी और बी ए, ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये मैंने जो दो दिखाए हैं आपको, देखो ये वाले दो वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स की बात चल रही है, ये दो वेक्टर ए बी और बी ए। देखो ए बी का मतलब ए से बी और बी ए का मतलब बी से ए, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो माइनस बी ए के बराबर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए वेक्टर के हिसाब से। तो ये जो ए बी है इसको मैं माइनस बी ए लिख सकता हूँ, हर बात समझना, ये बी डी प्लस बी ए प्लस बी सी, ये समझ में आया यार। अब आप देखोगे तो बी ए कट जाएगा, बी ए कट गया, तो ये कितना बच गया यार, बी से लेके डी प्लस बी से लेके सी, तो बी डी प्लस बी सी बच गया। बी डी नहीं होगा यार, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये बी डी कहां से आ गया, ए बी प्लस ए डी था, सॉरी ये ए डी था, ए डी था, ये गलती से लिख दिया, मैं वही कहूँ बी डी कहाँ से आ गया, तो ये बच गया ए डी प्लस बी सी, ये बच गया। अब आपको मैंने बताया था कि ए डी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल्स ऑफ पैरेलल होती हैं। तो आप ये देखो, जो ए डी दिख रहा है, ये जो ए डी है और ये जो बी सी है, ये जो ए डी है और बी सी है, ये दोनों इक्वल है और बराबर हैं, ये दोनों इक्वल है और कैसे हैं, बराबर है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ए डी को मैं क्या लिख दूंगा, बी सी प्लस बी सी, तो ये कितना हो गया, 2BC इज इक्वल टू RHS। जल्दी से जाओ, फर्स्ट वाला ये तो कितने बच्चों को अपने आप आ गया था, वो लिखें जिन्होंने अपने आप कर लिया था वो बच्चे, और जिनको नहीं आया था कि अब समझ में आ गया, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में, केवल व्हाट्सएप ग्रुप में बात करेंगे, बाकी किसी भी ग्रुप में अपन अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट टॉक इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे अपने अपने और मुझे समझाएंगे क्या ये क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया था, समझ में आ गया। आप देखो कितना आसान है, जल्दी देखो जरा, जल्दी से फटाफट जाओ बेटा, जल्दी जल्दी करो, फिर अपन को 9 क्वेश्चन ये करने हैं, फिर कुछ नया पढ़ना है, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। अब आ गया समझ में, क्लियर है? सभी बच्चे जाओ जरा व्हाट्सएप ग्रुप में, कमेंट करो क्या क्लियर है, समझ में आया, जल्दी जाइए, क्या क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है? यस बेटा, समझ गए, ऐसे करेंगे। चारू समझ गई हो तो, मनुषा उपाध्याय, जानवी सब समझ गए हैं, ठीक है बेटा। अब आ जा सेकंड वाले पर, सेकंड वाला ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर। चलो सेकंड वाला। अब ए सी जो है वो देखो, यहाँ से देखना, यहाँ से ए बी प्लस ए डी है, देखो तो ए सी को मैंने रख दिया ए बी प्लस बी डी माइनस बी डी नहीं, ए डी, ये बार बार बी डी पता नहीं क्यों आया था, माइनस बी डी जो है वो बी ए प्लस बी सी है, तो बी डी को मैंने रख दिया बी ए प्लस बी सी। ये बात समझ में आ गई होगी, सबको दिमाग में घुस गया। ब्रैकेट खोलो, तो ए बी प्लस ए डी माइनस बी ए माइनस बी सी, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? अब आपको बताया था अभी ए डी जो है, ए डी ये देखो अपोजिट साइड्स हैं, ये ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। क्यों बराबर है, देखो दिख रहा है, ए डी, ए से लेके डी, और बी सी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इक्वल साइड्स हैं, अपोजिट और पैरेलल हैं, तो ए डी और बी सी कट जाएगा। तो ये क्या बच गया, ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, समझ आया? अब अभी क्या बताया था, ए बी माइनस बी ए, तो बी ए क्या होगा, माइनस ए बी होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए को लिख दो माइनस ए बी। बात समझो यार, बी ए को क्या लिख देंगे, माइनस ए बी। देखते जाओ, ये बातें समझ में आ गई। तो यहां से हो जाएगा ए बी प्लस ए बी,
तो ये कितना आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू कितना होगा RHS। अब ध्यान से इस चीज को समझो और देखो क्या ये वेक्टर आ गया। दिव्यांशी तुम कह रही थी कि सब मुझे अजीब अजीब लग रहा है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्वेश्चन वेक्टर्स के हैं क्या किसी और के हैं। तो अब आप जरा चेक करके बताओ क्या ये सब क्वेश्चंस वेक्टर्स के नहीं थे, क्या ये क्वेश्चन वेक्टर का नहीं था, क्या ये हमें समझ में नहीं आ जाना चाहिए था, और अब आया क्या नहीं ये भी विशेष ध्यान दें और मुझे जल्दी से कमेंट करें कि अब ये समझ में आ गया। कितना आसान था। मैं दोबारा इसको देख लेता हूं, यहीं से देख रहा हूं, आप देखिएगा लाइट पड़ेगी। AC माइनस BD निकालना था, यहाँ AC रखा है और यहाँ BD रखा है, तो AC की वैल्यू क्या थी AB प्लस AD रख दी, BD की वैल्यू क्या थी यहाँ से देखो BA प्लस BC रख दी। अब ब्रैकेट खोलो तो माइनस BA, तो माइनस BA माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये AD और BC देखो, ये AD ये है और BC ये बराबर है, कट गए, तो AB माइनस BA आ गया। अब BA और AB अपोजिट है एक दूसरे के, तो AB माइनस माइनस AB, तो आंसर आ गया 2AB वेक्टर। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझने की कोशिश करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से चेक करो और बताओ क्या ये क्वेश्चन हो गया। चलो यार, तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, सेकंड हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है भैया, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है भैया, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया। तो पहले वो चलता है 12 मीटर, फिर 5 मीटर और फिर वो चलता है वर्टिकली अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये 3D क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर नहीं बना सकते, मैं आपको फिगर से इसको नहीं समझा सकता, तो इसीलिए को ध्यान से मेरी बात को समझें। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जैसे अनुषा उपाध्याय की फर्स्ट पे ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप ट्राइंगल लॉ से करना चाहो ट्राइंगल लॉ से कर लो, पैरेललोग्राम से करना चाहो पैरेललोग्राम से कर लो, सब कर लो, कहीं से भी कर लो। सेकंड कब किया? सेकंड बेटा पिछले टर्न पर ही कर लिया था स्नेहा शर्मा, ठीक है, क्लास में ही करा दिया था, सेकंड कराया था क्लास में। अब आ जाओ, पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले आप क्वेश्चन को यहां तक कर लो, इतना कर लो बस, ये अभी छोड़ दो। अब मुझे बताओ, पार्टिकल एज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इधर लिया 12 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ अपना ऊपर होता है 5 मीटर। तो अब आप मुझे बताओ कि ये इनका सम चाहिए, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये होगा यार, ये इतना होगा। बोलो ये समझ में आया क्या नहीं आया? ये होगा क्या नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये 90 डिग्री पर दो वेक्टर्स हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 अंडर रूट में 169, 13 हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मैं आपके सामने आ रहा हूं और कुछ बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बच्चों, ये तो आया जब वो 12 मीटर ईस्ट गया और 5 मीटर नॉर्थ गया, तब रिजल्टेंट इतना है। यहां तक की बात आप लोग समझ गए हैं, मेरे को ऐसा पता है। अब जरा मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना यार, 3D क्वेश्चन है, 3D। अब बोर्ड पर देख क्या हो रहा है। जैसे मान लो हम यहां से गए,
ये हमारे लिए ईस्ट कौन सा होता है? हमारे लिए ईस्ट होता है राइट हैंड साइड, ये ईस्ट होता है। तो ये पेन का कैप देखना, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। देखो जरा, ये समझना क्वेश्चन यार, 3D क्वेश्चन है। ये ईस्ट गया, इसके बाद हम नॉर्थ का, ये ब्लैक वाला नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, बोर्ड पर ध्यान देना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये रेड वाले का कैप आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इसके बाद वो अपवर्ड्स गया, मेरी बात समझना। तो अब वो अपवर्ड जो रिजल्टेंट ये आया, तो अपवर्ड ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे होगा ना, अपवर्ड ऐसे गया। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा फाइनल, ये रेड वाला जो रिजल्टेंट है वो दोनों का था, नॉर्थ और ईस्ट का। 3D फिगर है ना यार, नॉर्थ और ईस्ट का रिजल्टेंट ये हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ऐसे समझो, नॉर्थ और ईस्ट का रिजल्टेंट आ गया। अब उसका जो अपवर्ड्स गया, तो जो फाइनल आंसर रेड वाले का आया और अपवर्ड्स, वो दोनों दोबारा से 90 डिग्री पर हो गए। 3D फिगर है, दोबारा से 90 डिग्री पर हो गए। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो गया कितने मीटर, 6 मीटर गया अपवर्ड्स। तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, बात को समझना, 13 तो ये हो गया और 6 हो गया, अंडर रूट दोनों 90 डिग्री पर हो गए। तो अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है और ये 36 होता है। तो अंडर रूट में ये आ जाएगा, जो हम इसको करने वाले हैं, 205। ऐसे ही रहेगा, इच्छा हो तो 40.2 लिख देना, नहीं तो इतना आंसर चलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको जरा ढंग से समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आते हैं। तो देखो कितनी सीधी सी बात थी यार इसके अंदर। दोबारा समझाता हूँ, पहले वो ईस्ट गया, फिर नॉर्थ, उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। 90 डिग्री पर दो वेक्टर लग रहे हैं, एक ईस्ट और नॉर्थ, 90 डिग्री हो गए। तो 90 डिग्री पर कैसा निकालते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो आ जाएगा 13 3D। अब ये जो रिजल्टेंट आया, इससे वो ऊपर चल दिया, ऐसे ऐसे वो ऊपर चल दिया, ऐसे ऐसे ऊपर चल दिया, ऐसे वर्टिकली। ये अब ये एंगल दोबारा से कितने डिग्री का हो गया समझना, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये दोबारा से 90 डिग्री हो गया, तो ये 13 है यार और ये 6 है, ऐसे फिगर से भी समझ सकते हो। ये 13 है यार और ये 6 है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये डॉटेड वाला हिस्सा निकलेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू, तो 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर आने वाला है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बोलो, टाइम हमारे पास आज कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये समझ में आ रहा है? अब तो क्लियर हो गया। विशेषता कह रही है सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। बंशम क्या कह रहा है देखते हैं, अभी समझाते हैं, दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। ध्रुव को क्लियर हो गया, पलक को क्लियर हो गया, विशेषता को नहीं आया, कोई बात नहीं। स्तुति वगैरह सबको क्लियर हो गया। नंदिनी नो, बफरिंग तो है ही नहीं यार, तुम बफरिंग कुछ नहीं हो रही। कशिश को समझ में आ गया, ठीक है बेटा। गुनगुन कह रही है मुझे समझ में आ गया, ठीक है। सलोनी कह रही है समझ में आ गया, ठीक बात है। मुस्कान, माई वगैरह सब लोग कह रहे हैं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो यार, जिसको समझ में नहीं आया, देखो दोबारा समझ ले विशेषता। बेटा देख, 12 पहले ऐसे गए, देखो फिगर से समझना है। नॉर्थ ऐसे होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ब्लैक वाला विशेषता, ब्लैक वाला। अब यहाँ से ऊपर चले गए, यानी यहाँ से 90 डिग्री पर जब चले जाएंगे, तो जब यहाँ से 90 डिग्री पर जब चले गए तो क्या होगा यार, ऐसे ही होगा ना यार। तो ये बात समझो यार, तो फिर दोबारा से आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है अब आपको आ गया होगा समझ में, जल्दी से चेक कर लें यार, ठीक है। कुछ कनेक्शन में गड़बड़ हो गई, 2 मिनट रुको, सही कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, देयर इज सम गड़बड़ इन कनेक्शन, कुछ कनेक्शंस में गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो डिजिटल वाला बोर्ड है इसका कनेक्शन चला गया है। जब तक अपन एक क्वेश्चन को ऐसे ही ले लेते हैं जब तक इसका कनेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो यार, क्वेश्चन नंबर 4,
उसमें दो फोर्सेस दिए थे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 और 7, 60 डिग्री का एंगल था। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं यार, एक फोर्स 5 था और एक फोर्स 7 था, 60 डिग्री का एंगल था। अब देखना यार, एक फोर्स 5 था और एक फोर्स 7 था, 60 डिग्री का एंगल है, तो क्या करना पड़ेगा। अब यार मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा। एक फोर्स 5 है, एक फोर्स 7 है, तो हमने क्या किया, ये मान लो 5 है, ये मान लो 7 है, 60 डिग्री का एंगल है, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा लगा दो यार, ये लगा देंगे। तो क्या होगा, P कितना है, 5 है, Q कितना है, 7 है, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60, कॉस 60 ये हो गया 25 और ये हो गया 49 और कॉस 60 हाफ, ये 2 कट जाएगा 35। इसको सॉल्व कर लो यार, जब इसको सॉल्व कर लोगे तुम तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 109, अंडर रूट में 109 आ जाएगा। तो अगर ये कोई पूछेगा तो अंडर रूट में कितना आ गया, 109। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें इसका एंगल भी निकाल लो। तो एंगल मान लो अपन ने अल्फा 5 से निकाल लेते, कोई भी एक निकालना होता है एंगल, तो अपन 5 से निकाल लेते, तो 10 अल्फा, 5 से निकाल रहे तो 5 को छोड़ दो, 7 साइन 60 अपॉन 5 प्लस 7 कॉस 60। अब इसको सॉल्व करना है, 7 साइन 60 होता है √3/2 है ना, 5 प्लस 7 कॉस 60 होता है हाफ। अब ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 7√3 और नीचे 10 आ जाएगा और प्लस 7 आ जाएगा, है ना बेटा, 2 कट जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो 10 और 7, तो आंसर आ जाएगा 10 अल्फा 7√3 अपॉन 17, 10 अल्फा। तो हम पता है आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज अंडर रूट 109 एट एन एंगल, सुन लो, एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम 5 न्यूटन, सुन लो, ऐसा लिखेंगे, रिजल्टेंट इज अंडर रूट 109 एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम 5 न्यूटन वेयर अल्फा इज सच दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू इतना, ऐसा लिखेंगे, वेयर अल्फा इज सच दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू इतना। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, चेक कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो जल्दी से, क्लियर हो गया होगा, समझ गए, आ गया। दिव्यांशी कह रही है नहीं आया, बेटा दिव्यांशी क्या नहीं आया, तेरे को मेरे को समझा दे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फटाफट। दिव्यांशी राइट द स्टेटमेंट की मुझे बताओ कि आपको क्या नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट। दिव्यांशी मुझे बताइए आपको क्या नहीं आ रहा है, जिससे मैं जान पाऊं कि आप क्या नहीं सीख पा रही हैं। बेटा एवरी क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्शन जरूरत हो तो वहां पर निकालना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया 10 अल्फा, आप 10 बीटा निकाल सकते थे, भाई कुछ तो निकालोगे ना, क्या कुछ भी नहीं निकालना चाहते हो आप, मेरी बात समझ रहे हैं, कुछ तो निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से निकाल दिया। मेरे इसके बोर्ड के सिग्नल को पता नहीं क्या हो गया, मैं जरा बोर्ड का सिग्नल 1 मिनट चेक कर रहा हूं। शायद आ गया, हाँ बोर्ड का सिग्नल आ गया, कनेक्शन कर दूं इसके, फिर मैं आपको आगे लेता हूं। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं और आनी भी चाहिए यार, नहीं आएंगी तो कब तक नहीं आएंगी। चलो अब हम उसको क्वेश्चंस को आगे पकड़ लेते हैं और क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा, नहीं 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 को पकड़ते हैं अभी, रुको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है यार, देखो फिर से सिग्नल चले गए। ये सिग्नल यार बार बार जा रहे हैं, एक मिनट मुझे समझने दो यार क्या हो रहा है। लेट मी चेक द सिग्नल्स। ये सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। चलो आ गई फाइल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, टू वेक्टर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू, ये लिखा है दो वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उसका भी रिजल्टेंट उतना ही है जितना वो है। मतलब समझो यार, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, इसको X मान लो। लैंग्वेज समझना यार, इसमें साफ साफ लिखा है लैंग्वेज में कि दो वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड वही है जो आइदर का है। आइदर मतलब कोई एक, तो मैंने कहा P और Q और R, इसको X मान लो। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि R होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। मुझे थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। R को रख दो X, P को रख दो X, Q को रख दो X, 2P को रख दो X, Q को रख दो X और कॉस थीटा निकालना है। तो X आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक की वाणी समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा P, Q और R तीनों बराबर थे तो तीनों को मैंने X मान लिया, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया और R की जगह X रख दिया, P की जगह X रख दिया, Q की जगह X रख दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग क्यों किया यार? स्क्वायरिंग इसलिए किया कि अंडर रूट हटाना था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर अंडर रूट हट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। समझो यार, यहाँ पर मैंने क्या किया यार, यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग किया तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, इसको मैं इधर ले गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, कट जाएगा माइनस हाफ। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे माइनस हाफ आ गई, समझना। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, और वो 120 डिग्री पर होता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। बात समझ गए? अगर आपको ये थीटा, अब तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अपन को ये दिमाग में रखना है कि जब दो वेक्टर्स बराबर हों और 120 डिग्री पर लग रहे हों तो उनका रिजल्टेंट वही आता है जो इंडिविजुअल होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो एक वेक्टर 8 है, दूसरा वेक्टर भी 8 है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी 8 ही आएगा। ये दिमाग में होना चाहिए, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। समझ गए? तो ये क्वेश्चन देख लो, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर ट्रिक ये थी कि साफ साफ लिखा था दो वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, मतलब P, Q और R बराबर है, उसको हमने X मान लिया। ये फॉर्मूला लगाया, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके बताओ क्या ये क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। कशिश बेटा तेरे को क्या नहीं आया, बोल जल्दी से।
कशिश बेटा क्या नहीं आया? कशिश एक्सप्लेन करो क्या नहीं आ रहा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। कशिश बेटा डायरेक्शन की यहां पर बात ही नहीं की। ये जो एक बच्ची है, क्या नाम है इसका, विशेषता, यहां पर डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन तो अलग होगी, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम हो जाएगी, डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। कशिश बेटा आप वीडियो देख लेना बाद में। एक्चुअल में मे बी योर साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, आज सब जगह शहर में मल्टीपल बारिश हो रही है, तो मल्टीपल बारिश में क्या होता है, नेटवर्क बड़े अनस्टेबल होते हैं। रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में जनरली ये दिक्कत आती है, तो आप इसका एक बार वीडियो देख लेना यार जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। कौन सा क्वेश्चन है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 30 न्यूटन। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो देखो क्या दिया है, F1 मान लो 3x और F2 मान लो 5x, इनका रिजल्टेंट 35 और एंगल 60 डिग्री। पहले तो ये समझो यार, बचपन में हम करते थे कि दो नंबर्स का रेशियो 3:5 है, तो एक नंबर को 3x मानते थे और एक नंबर को 5x मानते थे, ऐसे ही करते थे। तो मैंने कहा F1 3x हो गया, F2 5x हो गया, रिजल्टेंट 35 लिखा है, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब कुछ नहीं करना था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते, अंडर में p² + q² + 2pq cos थीटा। रिजल्टेंट 35 है, p मतलब पहला फोर्स 3x, Q मतलब दूसरा फोर्स 5x, 2p को रख दो 3x और Q को रख दो 5x, और cos 60 निकालना है, cos 60 वैल्यू है। तो ये 35 हो गया, ये हो गया अंडर में 9x² 3 का, और ये हो गया 25x², ये हो गया 2 × 15x², और cos 60 हाफ होता है, कट जाएगा यार, क्यों 5 × 3, इसको जोड़ लो यार। तो जब इसको जोड़ोगे तो मुझे लग रहा है 49x² आ रहा है, शायद चेक कर लो, 25 + 15 40, 49x², समझ गए। तो यहां से 49 का तो अंडर रूट होता था, 35 आ गया 7x। देखो यार ये तो 35 है, 49 का अंडर रूट 7 होगा, x² का अंडर रूट कितना होगा, x होगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 35/7 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो जो पहला फोर्स था वो 3x था, तो F1 जो था वो 3x था, तो 3 × 5 15 न्यूटन हो जाएगा, और F2 जो था वो 5x था, तो 5 × 5 25 न्यूटन हो जाएगा। ये आंसर आ गया यार, एक हो गया 15 न्यूटन और दूसरा हो गया 25 न्यूटन, चेक कर लो फटाफट। इस क्वेश्चन को चेक करो जल्दी से। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और चेक कराएंगे इसको फटाफट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो जाएगा, जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा शानदार सवाल है, उसको देखेंगे अभी। फटाफट चेक करो, आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो यार, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है दो फोर्स हैं इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल. If the first is doubled and the second be increased by 20 Newton, the direction of resultant is unaltered. Find the value of P. बहुत ही शानदार सवाल है साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साहब. तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आसान जीवन है लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप लोग कर पाएं. चलो बोर्ड पर देखते हैं. दो फोर्स हैं P और 2P. मेरी बात समझें. मान लो P इधर है और 2P इधर है, ध्यान से सुनना. और इसका जो रिजल्टेंट है मान लो वो आ गया R इधर और ये एंगल अल्फा है. ठीक है. अब लिखा है इफ द फर्स्ट इज डबल्ड, मतलब फर्स्ट इज डबल्ड मतलब P वाला 2P हो गया. फर्स्ट इज डबल्ड मतलब P वाला 2P हो गया. एंड सेकेंड इज इंक्रीज बाय 20, तो सेकेंड वाला जो है वो 2P प्लस 20 हो गया, इंक्रीज बाय 20. लैंग्वेज समझो इंग्लिश की. पहला डबल यानी पहला वाला 2P हो गया और दूसरा वाला वो हो गया इंक्रीज डायरेक्शन, सेकेंड इज इंक्रीज बाय 20 यानी 2P प्लस 20 हो गया. तो जो रिजल्टेंट होगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा मान लो R डैश, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. मान लो ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 ये लिखा है. पहले क्वेश्चन की महत्वता को समझें, क्योंकि क्वेश्चन की महत्वता को नहीं समझोगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. देखो दो फोर्स हैं इक्वल टू P एंड 2P, यू कैन सी हियर. तो ये P हो गया, ये दिख रहा होगा, लाइट डाल रहा हूं, और ये 2P हो गया, ये 2P. इसका रिजल्टेंट मान लो R आ गया और R ने P से एंगल बनाया अल्फा 1, मान लो बनाया. अब मैंने कहा कि पहले वाले को डबल कर दिया, लाइट चली गई. लाइट चली गई है बच्चों, लाइट चली गई है, तो इतने में ही देखना पड़ेगा. जब लाइट नहीं होती है तो कुछ अनऑल्टर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो डिजिटल बोर्ड फिलहाल नहीं चलेगा. अब सुनो जरा क्या करना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन. पहले वाले को डबल कर दिया, पहले वाले को डबल कर दिया तो मतलब 2P हो गया, और दूसरा वाले में 20 बढ़ा दिया तो 2P प्लस 20 हो गया. मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब क्या हुआ यार, अब डायरेक्शन अनएल्टर्ड है. डायरेक्शन अनएल्टर्ड का मतलब हो गया जितना अल्फा 1 था उतना ही अल्फा 2 रहा. अब देखिए क्या होने वाला है. सबसे पहले tan अल्फा 1 निकाल लो. tan अल्फा 1 निकाल लोगे भाई, P से है तो P को छोड़ दो, तो क्या होगा 2P, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा. भाई इन दोनों के बीच का भी तो एंगल कुछ ना कुछ होगा, वो मान लो थीटा. तो यहां पर तो एंगल उतना ही रहा, एंगल तो चेंज हुआ नहीं, थीटा मान लो. तो tan अल्फा 1 क्या होगा 2P अल्फा 1 P से निकल रहा है 2P साइन थीटा अपॉन P से ले रहे थे तो P प्लस 2P कॉस थीटा. ये बात समझ आ गई. tan अल्फा 1 ये होगा, तो समझ लें यार tan अल्फा 1 क्या हुआ, tan अल्फा 1 P से था, तो मैंने कहा P की अगर क्या हो, P से था तो P को छोड़ दो, 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा. अब इसी तरह से tan अल्फा 2 निकाल लो यहां से, तो वो अब क्या था, वो 2P से था, तो ये आएगा 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 20 कॉस थीटा. बात समझो यार. क्या ये इतना मैंने जो पढ़ाया, इतनी स्टेप जो मैंने समझाई, क्या आपको इतनी स्टेप समझ में आ गई? तो पहले तो आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप में कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है. लाइट अभी चली गई है, इतनी लाइट से दिख रहा होगा, तो मुझे जल्दी से बताओ पहले क्या इतनी बात समझ में आ गई है. ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है क्या इतना आप सबको क्लियर है? तब तो मैं क्वेश्चन समझाऊं. वो मुझे उन लोगों का डर लगता है, वो हमारी कहाँ है वो दो लड़कियां, एक स्नेहा और बेचारी वो जिया और विशेषता. थीटा चेंज इसलिए नहीं हुआ, उसमें क्वेश्चन में पढ़, क्वेश्चन में कहाँ लिखा है थीटा चेंज होगा.
क्वेश्चन में यही लिखा है कि थीटा वही रहेगा बेटा जो पूछ रहा है, थीटा क्यों नहीं चेंज हुआ। सर क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों का थीटा सेम होगा ऋषभ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर थीटा चेंज होगा तो बोलेगा ना उसका एंगल चेंज हुआ, उसने कहां बोला एंगल चेंज हुआ, इसीलिए ऋषभ बेटा वही रहेगा। अब आगे सुनो, विशेषता कितनी बार समझाऊं, देखो क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं हो, उसमें लिखा है दो फोर्सेस इक्वल टू पी एंड टू बी, न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इफ द फर्स्ट इज डबल्ड, पहले को डबल किया, एंड सेकंड इज इंक्रीज बाय 20। अब इसमें थीटा की कोई बात नहीं कर रहा, अगर उसको एंगल चेंज करना होगा तो वहां वो लिखेगा कि एंगल चेंज हुआ, तो चाहे वो ऋषभ हो चाहे विशेषता हो, आप क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सीखो, नहीं तो इंग्लिश की ट्यूशन लगाइए, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ यार ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहता है अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, इसका मतलब टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा 2। भाई अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, इसका मतलब टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये टेन अल्फा 1 क्या है, 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा, 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2p प्लस 2p प्लस 20 कॉस थीटा, इसको बराबर कर दिया। अब आप कुछ भी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो करना है उसको कर लो और सॉल्व करके आप p निकाल लो जल्दी से। तो जैसे भी मर्जी हो इसको वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना है, साइन थीटा तो कट ही जाएगा, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कट रहा है, बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं कर देता हूँ, जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर 2p इंटू 2p प्लस 2p प्लस 20 कॉस थीटा, ऐसा आ रहा होगा, और इधर इक्वल टू हो जाएगा 2p प्लस 20, अभी सॉल्व करना पड़ेगा सब, 2p प्लस 20 इंटू p प्लस 2p कॉस थीटा। तो इट इज़ अ ट्रेडियस जॉब, लेकिन कर लेते हैं, करना तो है, काम तो करना ही है, और जब काम करना है तो चीज़ों से क्या डरना है भाई, जब काम करना है तो चीज़ों से क्या डरना है, कर लेते हैं, लाओ इधर कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, इधर बन गई जगह, आ जाओ चलो। अब मल्टीप्लाई कर लो यार, 2p इंटू 2p 4p स्क्वायर, 2p इंटू 2p 4p स्क्वायर कॉस थीटा, 2p इंटू 20 40p कॉस थीटा, आ जाओ 2p इंटू 2p तो 2p स्क्वायर, 2p इंटू 2p 4p स्क्वायर कॉस थीटा, 20p प्लस 20 इंटू 2p 40p कॉस थीटा, ये आ रहा है यार, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा है वो काट लो, इधर 4p स्क्वायर कॉस थीटा, 4p स्क्वायर कॉस थीटा कट गया, 40p कॉस थीटा, 40p कॉस थीटा कट गया, और क्या बचा, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इधर बचा 4p स्क्वायर, इधर बचा 2p स्क्वायर प्लस 20p, इसको इधर ले जाए तो 2p स्क्वायर बचा 20p, एक p काट दे, एक p काट दे, 2 10 जा, तो p की वैल्यू 10 आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या पूछा था उसने, p की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछा था, तो इस तरह से p की वैल्यू 10 आ गई। अब बताओ यार, क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन से आपका जीवन चल पाएगा, और आप बड़े आराम से कह पा रहे होंगे कि सर मुझे ये समझ में आ रहा है, मेरा जीवन चल जाएगा। तो इस तरह से फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स डरने से नहीं होता, आप महसूस करो, आप इमेजिन करो कि जब मैंने कल ये क्वेश्चंस आपको दिए थे परसों, तो कई सारे बच्चे जो कमजोर दिल के थे वो डर गए। कई बच्चों ने तो मुझे मैसेज कर दिया कि सर ये आपने वेक्टर्स के क्वेश्चन दिए हैं। कई बच्चे तो ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे कि अच्छा सर जो आपने पढ़ाया ये वही है, अब तू बता यार, अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अलग करा रहा हूं क्वेश्चंस में।
एक्चुअल में पहले तो एक माइंड सेट करो फिजिक्स के लिए, समझ लो यार, माइंड सेट ये करो कि फिजिक्स आसान है, लेकिन वो आसान तब है जब हम उससे डरेंगे नहीं। अगर आप फिजिक्स से डर के बैठ जाओगे, अगर आप ये दिन भर यही सोचोगे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये तो मैं पहले से ही गधी हूं, मैं तो पहले से ही गधा हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं जबरदस्ती, तो कैसे फिजिक्स पढ़ोगे यार? आज से पॉजिटिव थॉट लाओ, मुझसे ही होगा, मैं ही हूं जो क्वेश्चन कर पाऊंगा, मेरे ही सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ता हूं, मेरा ही घर सबसे अच्छा है, मैं जो पढ़ता हूं वो सबसे अच्छा है, मेरे पास जो किताबें हैं वो सबसे अच्छी हैं, मेरे पास जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे अच्छा है, मैं ही सबसे अच्छा करने वाला हूं, मैं ही डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला हूं। ऐसा 10 बार बोलोगे ना, तब होगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स लाओगे, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कभी नहीं होगा यार। बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलिए फिलहाल अपन दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये आ गया होगा सबको, मेरा ऐसा मानना है, कमेंट जल्दी से लिखो कि ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। 8 नंबर और दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8। अब वो चूंकि बोर्ड नहीं चल रहा डिजिटल, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं क्वेश्चन, लाइट चली गई है मेरे यहां। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 एंड 5। तो सुनो, ग्रेटेस्ट जो है वो 29 है और जो लीस्ट है वो 5 है। लैंग्वेज समझो, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3, लैंग्वेज है ईच फोर्स को इंक्रीज कर दिया 3 से, ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल। तो जो दो नए आएंगे, N1 और N2, जो भी दो नए आएंगे वो 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है। चलो, ग्रेटेस्ट होता है P प्लस क्यू और लीस्ट होता है P माइनस क्यू। अगर मैं P को बड़ा मान लेता हूं, किसी एक को तो बड़ा मानना था, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट होता है सम और लीस्ट होता है माइनस। तो इसको सॉल्व कर लो, पहले ऐड कर लो। तो Q 2P 29 प्लस 5 34, तो P की वैल्यू तो आ गई 17 यार, देख ले। और P को यार अपन 17 रख दें, इसमें रख देते हैं, तो 17 प्लस Q 29, तो Q आ गया 29 माइनस 17, तो Q 12 आ रहा है यार, पहले तो ये देख ले। तो हमने P और Q निकाल लिया, P और Q निकाल लिया। अब क्वेश्चन में लिखा है ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब P जो था उसमें 3 बढ़ा दो तो 20 हो गया, 17 प्लस 3, और दूसरा जो था 12, उसमें भी 3 बढ़ा दो तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15, और उसमें लिखा है 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। अब रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालना, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कैसे निकलता है यार, हर किसी को मालूम है 90 डिग्री पर निकलता है अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब P हो जाएगा 20 और Q हो जाएगा 15, सॉल्व कर ले, 400 और 225, अंडर रूट 625 आ गया, 25 आ गया। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 25। देख कितना आसान सवाल था। चलो चेक करो ये क्वेश्चन फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन चेक कर लो। ये क्वेश्चन नंबर था 8। करो चेक। अब आपको लग रहा होगा चीजें आसान है, लास्ट स्टेप एक बार और समझा दूं। ओके बेटा, लास्ट स्टेप में एक बार और समझा रहा हूं। एक बच्चा हमसे कह रहा है सर एक बार लास्ट स्टेप समझा। देख बेटा, P और Q आ गया तेरा। अब उसमें लिखा है जो भी P और Q आया, हर फोर्स को 3 बढ़ा दिया। तो जैसे P 17 आया तो 3 बढ़ा दिया तो 20 हो गया, और Q 12 आया 3 बढ़ा दिया तो 15 हो गया। वो 90 डिग्री पर लग रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है वो 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो 90 डिग्री पर लगा दिए, रिजल्टेंट निकालना है। अब दो फोर्स 90 डिग्री पर है तो क्या से निकलता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P कितना है 20, Q कितना है 15, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
15 कैसे आया अन्वेश सिंह बेटा? उसमें लिखा ना 3 बढ़ा दो, ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3। अन्वेश क्यों 12 था? आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो यार बच्चे, यार तो मैं क्या बताऊं 15 कैसे आया। आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आएगा ना, क्वेश्चन आपके सामने। 9 नंबर का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आप अपने सामने रखो। चलो क्वेश्चंस को लिख लिया करो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। सुनो, सम फोर्स का नहीं है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है। मैग्नीट्यूड मतलब सीधे सीधे जोड़े जा रहे हैं। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स of two forces acting at a point is 80 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton। दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को सीखना पड़ेगा। मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 18 है और जो रिजल्टेंट है R वो 12 है, वो 12 है। दो अलग अलग शब्द हैं। इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो रिजल्टेंट है R मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ स्मॉलर, जो भी छोटा होगा उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस? चलो भैया, बोर्ड पर देख, बोर्ड पर समझ, बोर्ड पर देख, बोर्ड पर समझ, बोर्ड पर कर, बोर्ड पर देख, बोर्ड पर समझ, बोर्ड पर कर। मान लो ये P है और ये Q है, मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है। ध्यान से सुनना, इनके बीच का एंगल थीटा है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो फोर्स है P और Q। नंदिनी शाक्या और अभिज्ञान श्रीवास्तव दोनों अगर क्लास देख रहे हो तो फटाफट यस लिखो। अब देख मैं समझा रहा हूं, एक मान लो P इधर है और दूसरा मान लो Q इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं बड़ा क्यों बना दिया, इसलिए बना दिया कि जो रिजल्टेंट है 90 डिग्री बना रहा है और जो रिजल्टेंट है R, मान लो ये रिजल्टेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है P से। मैंने अभी P को स्मॉलर मान लिया, सपोज कर लिया, सपोज हो सकता है गलत हो लेकिन मैंने P को अभी स्मॉलर मान लिया, मनी मन P इज स्मॉलर। तो पहले तो फिगर समझो यार, क्योंकि कई सारे बच्चे, क्योंकि हर चीज का फिगर समझो यार, फिगर जब तक नहीं समझोगे ना दुनिया बेकार है इसकी। मैंने कहा P और Q दो फोर्स थे, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अब जो रिजल्टेंट था उसमें लिखा रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है स्मॉलर से, तो मैंने कहा P मान लो छोटा है तो ये अल्फा हो गया 90 डिग्री। अब मुझे बता tan अल्फा कितना होगा फिगर से, tan अल्फा। तो यहां से अब tan अल्फा निकालोगे ना, ये tan अल्फा तो P से है तो P को छोड़ दो, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। मेरी बात समझो यार, जब tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा क्या होता है, जब मैं यहाँ से tan अल्फा निकालूंगा, मेथड समझना है, ये एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री मतलब ये अल्फा है, तो tan अल्फा P से है। तो अपन कैसे निकालते थे, P को छोड़ देते थे, P को छोड़ दिया, Q साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब ये 90 डिग्री है, मेरी बात समझना, 90 डिग्री, tan 90 कितना होता है, tan 90। अब आप कहोगे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मतलब 1/0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैथ्स की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, जिसकी भी समझ रहा है कि tan 90 जो है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0 या एनीथिंग अपॉन 0 तू चाहे, तो इसको मैं 1/0 लिख सकता हूँ, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा P प्लस Q कॉस थीटा 0। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग ये समझते नहीं है, ये P प्लस Q कॉस थीटा 0 आ गया। बात समझो, P प्लस Q कॉस थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
बात समझो यहाँ से, ये तो इधर हो गया। अब रिजल्टेंट कितना है 12, समझो यार रिजल्टेंट कितना है 12। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये 12 है, रिजल्टेंट 12 है। पी पता नहीं, क्यू पता नहीं, 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, ये बातें समझ आ गई। रिजल्टेंट हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, तो ये हो गया 144, स्क्वायरिंग कर लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बातें समझ में आ रही है। देखो भाई रिजल्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है। अब रिजल्टेंट लिखा है 12, तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हो गया, तो 12 का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हटाने के लिए 144, ये अंडर रूट हट गया। अब एक आखिरी बात समझ, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स इज 18, मतलब p प्लस q को सीधे सीधे जोड़ोगे तो 18 है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स इज 18, मतलब p प्लस q को अगर मैं सीधे सीधे जोड़ रहा हूं तो वो 18 है। बात को समझिए जरा, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ भाई कि Q जो है वो 18 माइनस पी है, Q जो है वो 18 माइनस पी है। मेरी बात समझ में आ रहा है, यहां रख दो 144, पी है, Q को रख दो 18 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2, पी है, Q को रख दो 18 माइनस पी कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है यार, लेंथी क्वेश्चन है, इसको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें इक्वेशन बनानी आती होगी क्या, नहीं आती, चेक कर लो इक्वेशन अगर बनानी आती है कि नहीं आती। अगर इक्वेशन अगर बनानी आती है तो कर लो, नहीं तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ जगह बनाता हूँ, मैं खुद करता हूँ इसको, मैं जगह बना लूँ थोड़ी सी, जगह बन गई। चलो इतने में दिख जाएगा तुम्हें, भले ही अंधेरा हो रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखना, 144 इस इक्वेशन को देखना जो मैं कर रहा हूं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कर लो जल्दी से, कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab 36p, है ना, प्लस ये हो जाएगा 2p है, क्या करें, 2p 18 इंटू 2 36p 18 36p माइनस पी स्क्वायर, क्या आ रहा है ये, माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा कुछ आ रहा होगा, देखते हैं, ठीक है, 36p माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा ऐसा आ रहा होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहां से, और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू। या एक काम करो, सुनो, एक काम करते हैं, सुनो, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो गई माइनस पी अपॉन क्यू। हाँ सुनो, ये इजी हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह रख दो माइनस पी अपॉन क्यू। अपन थोड़ा सा एक काम करते हैं, रुको, ऐसे नहीं करते, जिद हो गया 144 पी स्क्वायर प्लस 18 माइनस पी का होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिख दो, सुनो, 2p इंटू 18 माइनस पी, और कॉस थीटा की ये रख दो माइनस पी अपॉन क्यू, कॉस थीटा की अगर रख दो माइनस पी अपॉन क्यू। अब देखें क्या हो गया, करते हैं, 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 324, इससे कुछ फायदा हो रहा है, देखते हैं, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये, माइनस 2p स्क्वायर इंटू 18 माइनस पी अपॉन क्यू की अगर रख दो 18 माइनस पी। सुन ले भैया, क्यू कितना है 18 माइनस पी। अब ये 18 माइनस पी कट गया, तो देखो क्या हो गया 144, ये 2p स्क्वायर भी कट गया,
324 माइनस 36p, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो 36p आ गया, 324 माइनस 144। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 36p 180 आ रहा होगा, तो p की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 36, 5। तो p की वैल्यू 5 आ गई यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और p की वैल्यू 5 आ गई तो q कहाँ था? q ये था 18 माइनस p। तो q की वैल्यू हो गई 18 माइनस 5, 13। चेक कर लो। इट्स अ वेरी गुड, अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बच्चों कर लो यार, और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, टफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में माने जाते हैं ये। इसको नोट डाउन करो, टफ क्वेश्चन था, और नोट डाउन करके देख के मुझे बताओ ये क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो क्या नहीं। इसी क्वेश्चन को देखना है बस अभी। चलो, सभी बच्चों के कमेंट्स मुझे चाहिए कि समझ में आया क्या नहीं आया। फिर मैंने एक दूसरी फाइल क्वेश्चंस की अभी आपको भेजी है, और उस पर मैं चर्चा करूंगा, उसमें कौन कौन से करने हैं। परेशान नहीं होना है यार, अगर आप लोग इतनी आसानी से परेशान हो जाओगे। जल्दी देखो, चेक करो। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। अब मैंने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनको पढ़ो जरा जल्दी से, जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं उनको पढ़ो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से।
चलो यार, अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा समझा रहा हूँ। एक आध दो बच्चों की ऐसी इच्छा है कि सर इस क्वेश्चन को जरा एक बार ना दोबारा समझा दें। दो मैग्नीट्यूड का सम था 18 था, यानी p प्लस क्यू 18, रिजल्टेंट था 12। रिजल्टेंट ये होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 12 था। आर जो रिजल्टेंट है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है स्मॉलर से, तो मैंने कहा ये पी ए ये क्यू ए, आर इधर है, 90 डिग्री का एंगल अल्फा हो गया। तो यहाँ से टेन अल्फा निकाला मैंने, तो वो कितना हो गया यार, इसको छोड़ दिया, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये 90 है, 10 90 होता है, इन्फिनिटी 1/0, इसको 1/0 लिख दिया। तो यहाँ से पी प्लस क्यू कॉस थीटा 0 आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस पी अपन क्यू आ गई। अब ये रिजल्टेंट रख दिया 12, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो ये सब आ गया। अब Q जो है 18 माइनस पी रख दिया, और cos थीटा गया माइनस पी अपॉन क्यू रख दिया। इसको सब सॉल्व कर लिया, ये Q 18, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है जो हमने सीखा था। बोर्ड पर देखें, मैंने कहा कि एक वेक्टर P था इधर, दूसरा वेक्टर Q था। आपको कल याद हो तो मैंने कहा था कि एंगल जो है वो अपन कौन सा वाला लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल थीटा है। मैं इसको फिगर को थोड़ा सा और सही कर देता हूं, थोड़ा सा और सही कर देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर P है, इधर Q है, ठीक है, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा। ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ए बी सी। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया एन सी एन, ये एंगल 90 डिग्री किया है। यहां से मैंने एक क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। बोर्ड पर ध्यान से देखना यार, और मैंने ए सी को ज्वाइन करा दिया, ए सी। फिगर समझ आया थोड़ा सा व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कहा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक वेक्टर P है और दूसरा वाला मेरा वेक्टर जो है वो Q है, दिख रहा है। अब मैंने कहा ये P वाला वेक्टर इधर है, Q वाला वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दिख रहा है। बोर्ड पर ध्यान देना, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया ABC, और ये एंगल थीटा है, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब मुझे बताओ, जरा सोच के बताना, ट्राइंगल ABC से अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूं तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर AC वेक्टर के बराबर होगा। सुन लो पहले, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर AC वेक्टर के बराबर होगा। बात समझ आ रहा है? ऐसा होने वाला है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर जो है वो AC वेक्टर के बराबर होने वाला है, ऐसा होगा। बेटा एक मिनट बेटा होल्ड करना जब तक फिगर ना हो, 1 मिनट। अब देखो यार, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर होगा यार। ए बी वेक्टर P है, बी सी वेक्टर Q है। देखो ए बी वेक्टर P है, बी सी वेक्टर Q है, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो दिस इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। और P प्लस Q को अपन R मानते, तो ए सी को मान लो R, तो दिस इज इक्वल टू R वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो ए सी है वो ही रिजल्टेंट है। ये तो ट्राइंगल लॉ से मैंने समझाया।
ए सी जो है वही क्या है, रिजल्टेंट है। बोर्ड पर देखना ध्यान से, अभी सब चीजें आएंगी, ध्यान से देखना बोर्ड पर। अब मैं क्या समझा रहा हूं वो बोर्ड पर देखो। ट्राइंगल बी सी एन, ट्राइंगल बी सी एन दिख रहा है, यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, सी एन, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, बी सी। देखो यहां से साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, सी एन, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, बी सी। अब सी एन तो सी एन है, बी सी जो है बी सी क्यू है। भाई ये क्यू था ना, ये वेक्टर जो था वो क्यू था, मैंने आपको बताया था ये पी है, ये क्यू है, तो ये क्यू है। तो यहां से सी एन की वैल्यू आ गई क्यू साइन थीटा। समझते चलना हर चीज। सी एन की वैल्यू आ गई क्यू साइन थीटा। देखो मैंने क्या किया, पहले सुन लो फिर दोबारा से कर लेंगे। पहले सुन लो जरा ध्यान से। मैंने कहा ये वाला ट्राइंगल पकड़ो बी सी एन, यहां से साइन थीटा निकालो, तो परपेंडिकुलर सी एन, तो हाइपोटेन्यूज बी सी होगा, सी एन है, और बी सी कितना, क्यू है, तो क्यू हो गया। अब इसी तरह से यहां से जरा कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा इसी ट्राइंगल से, तो बेस बी एन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज वही होगा क्यू, तो बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू कॉस थीटा। मेरी बातों को समझना यार, बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू कॉस थीटा। बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब ट्राइंगल ए सी एन, ट्राइंगल ए सी एन में पाइथागोरस लगा दो। ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ए सी एन में पाइथागोरस लगा दो, ए सी एन में पाइथागोरस लगा दो। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। समझते जाओ, ए सी आर है, ए सी क्या था, आर। ए एन को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी एन का होल स्क्वायर। समझो यार, ए एन को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी एन का होल स्क्वायर, और सी एन जो है ये था क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। भाई देखो सी एन जो है ना, यहां से दिख रहा है क्यू साइन थीटा, ये आर स्क्वायर। ए बी क्या था, पी, ए बी पी है, प्लस बी एन यहां से देखो क्यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर। इसमें लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गलत हो गया, इसका स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2pq कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर। अब इसमें से और इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 1 होता है। तो आर स्क्वायर आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये आंसर आएगा। तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इस तरह से ये डेरिवेशन होता है। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा कि एक मान लो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी वेक्टर मान लो पी, बी सी वेक्टर मान लो क्यू। अब आपको मालूम है ट्राइंगल लॉ से पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या होगा, आर। तो ए सी वेक्टर मैंने आर, ये ट्राइंगल लॉ लगा दिया, आर है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये एंगल थीटा था। अब ये ट्राइंगल जो बी सी एन है, इससे मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला, तो साइन थीटा आया परपेंडिकुलर सी एन अपॉन बी सी, ये लिखा है। अब बी सी क्यू है, तो सी एन की वैल्यू क्यू साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ से मैंने कॉस थीटा निकाला, तो कॉस थीटा बेस बी एन अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो गया क्यू, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू आ गई क्यू कॉस थीटा। अब सी एन आ गया क्यू साइन थीटा, बी एन आ गया क्यू कॉस थीटा। ट्राइंगल ए सी एन में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब ए एन दिख रहा है मुझे फिगर से ए बी प्लस बी एन, तो ए बी प्लस बी एन का होल स्क्वायर, और सी एन क्या है,
क्यू कोसाइन थीटा। अब ए बी पी है, बी एन है, क्यू कॉस थीटा रख दो। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो क्यू साइन थीटा का आ गया। अब इसमें और इसमें क्यू स्क्वायर बच्चे कॉमन है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा आर स्क्वायर आया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। इस तरह से ये डेरिवेशन होता है। तो हेडिंग डाल दो, डेरिवेशन ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। और जो दो तीन लाइनें मैं लिखा रहा हूं वो लिखो पहले। डेरिवेशन ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा लिखें। कंसिडर टू वेक्टर्स p एंड q, ऐसा लिखो, कंसिडर टू वेक्टर्स p and q represented by two sides of the triangle AB and BC. Consider two vectors P and Q represented by two sides of the triangle P and Q as shown in the figure. तो consider two vectors P and Q represented by two sides of the triangle AB and BC as shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है, अब आप ये फिगर बना के जल्दी से ड्राइव कर लें। 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, जल्दी से ड्राइव करिए।
चलो यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर है? जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, लिखो जरा यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में और देख के बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी जाओ बेटा, फिर मुझे आपसे बातें भी करनी है, कुछ आपको कॉन्फिडेंस भी दिलाना है कुछ। जल्दी करो। चलो अब मेरी बात सुन, जरा बोर्ड पर ध्यान से देख, बोर्ड पर ध्यान से देख। बोर्ड पर लिख लिया ना आपने? मैं ये हटा रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं, इतना इतना मैं हटा रहा हूं। अब बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देखना जल्दी। P ये है, Q ये है। बोर्ड पर, बोर्ड पर R कितना एंगल बना रहा है P से? बोर्ड पर देखो, P ये है, Q ये है, R कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये एंगल अल्फा बन रहा है, मान लो ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। तो मुझे बता ट्राइंगल ACN से tan अल्फा क्या होगा? मान लो एंगल अल्फा है, तो ट्राइंगल ACN से tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? CN, और बेस कितना है? AN। यही होगा यार। देखो ये एंगल मान लो P से बन रहा है ना, R P से बना रहा है अल्फा, तो tan अल्फा निकालोगे तो CN अपॉन AN, tan अल्फा। अब जो CN है, जो CN है वो हम निकाल चुके हैं Q साइन थीटा। ठीक है, CN जो है वो Q साइन थीटा है, और जो AN है वो AB प्लस BN है। जो AN है वो हम जानते हैं AB प्लस BN है, तो tan अल्फा हो गया Q साइन थीटा अपॉन AB PN, और BN हम निकाल चुके हैं Q कॉस थीटा। तो देखो आपका ये वो डेरिवेशन जो था कि जो tan अल्फा होता था वो ऐसा, जब P से निकालते तो P को छोड़ते थे, बताया था ना, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, वो भी आ गया। चेक कर लो जल्दी से, इसको फटाफट जल्दी से चेक कर लो, आपका ये वाला भी डेरिवेशन आ जाएगा, जल्दी फास्ट। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। जल्दी से देख लो, ये डेरिवेशन भी हो गया कि आप जो एंगल निकालते थे वो कैसे आ